बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के फ़ज़ल से बखैर व आफ़ियत होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, ओके। तो प्यारे बच्चों, क्लास का आगाज़ करते हैं आज की। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, प्यारे बच्चों, मैं कल आपको क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मेट का, यानी ये बुक का क्वेश्चन 8 करवा रहा था और इसमें मैं आखिरी रिक्वायर्ड तक पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसे कर नहीं सका। बता दिया था कि इक्विटी सेक्शन बनाना है बैलेंस शीट का दिसंबर 31 2001 को। मुझे यकीन है आप सबने बनाया है, लेकिन क्या करें कि भाई एक बार तो टीचर की बनाना जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक बार आया हुआ काम है। पूरे क्वेश्चंस में ये एक बार आया है और कोई भरोसा नहीं कि हमारे पास इसी साल ये रिपीट हो जाए इस तरह से। क्या ख्याल है ना? अगरचे कि आपके बोर्ड ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं की है, पेपर किस पैटर्न पे होंगे, क्या अंदाज होगा, पेपर में वेटेज कम की जाएगी, आपके पेपर में एमसीक्यूज ज्यादा होंगे, पेपर 100 मार्क्स का होगा, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है अभी तक। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर आपका वैसा ही होगा जैसे होता है। हाँ, अगर कोई चेंजेस इन फ्यूचर आई तो याद रखिए कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं ये सब आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको फायदा पहुंचाएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। चाहे आप आगे सीए करें, चाहे आप बीबीए करें। हाँ, अगर आप कॉमर्स की फील्ड लेफ्ट करके आर्ट्स में चले जाते हैं तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपके लिए यूजलेस हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल तालीम इंसान को फायदा ही पहुंचाती है, तालीम नुकसान कभी नहीं पहुंचाती। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहिए। तो मेरे बच्चों अपनी बात को आगे बढ़ा लेता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं आपके सवालात के जवाब देता हूँ तो मुझे तसल्ली होती है कि हाँ आप मेरे साथ हैं क्लास में और आपको समझ भी आ रहा है। तो हमने क्या बनाना है, हमने छोटा सा एक इक्विटी सेक्शन बना के दिखाना है दिसंबर 31 2001 को, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो आपने बना लिया है? जितने लोगों ने बना लिया जरा वो हैंड रेस कर लें ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे बना चुके हैं, और वो मुझे असिस्ट भी करेंगे, वो मुझे हेल्प भी करेंगे ना, कि उन्होंने बना लिया तो मुझे पता चले ना भाई उन्होंने बनाया है। क्या ख्याल है? हैं? तो जिन्होंने बना लिया जरा वो हैंड रेस कर लें। जिन्होंने नहीं बनाया कोई बात नहीं, वो बना लेंगे, जिंदगी में कभी ना कभी मौके तो मिलते ही रहते हैं इंसान को। क्या ख्याल है? तो मैं भी आपको बना के दिखा देता हूँ ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटी सी चीज कैसे बननी चाहिए। डैश डैश फर्म, जो चीज हम बना रहे हैं उसका नाम है पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन। आप इसको चाहें तो लेफ्ट पर भी लिख सकते हैं, पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन, या सेक्शन ना भी लिखें, पार्टनर्स इक्विटी इनफ है। और आप इसको चाहें तो पूरे को, तीनों को लेफ्ट पे मूव कर दें, यानी आप इस तरफ लिख लें पार्टनर्स इक्विटी। और जनाब ये कब बना रहे हैं? एज ऑन सर, फॉर द ईयर एंडेड क्यों नहीं लिख रहे? एज ऑन दिसंबर 31 2013 था भाई, 13 था? जरा मुझे बताइएगा प्लीज, क्योंकि मुझे याद 2001 याद पड़ता है मुझे, तो 2001 था। ओके, तो वो तो हमने आपको डमी बना के दिखाई थी ना, ये 2001 था, राइट? क्या ख्याल है? ऊपर भी सही कर देते हैं ताकि कभी हम कंफ्यूज ना हो। ओके, चलो। अच्छा, अब कैसे बना के दिखानी है? मैं कह रहा हूं ना बार बार आपसे, बिल्कुल वैसी बना के दिखानी है जैसे यहाँ बनी हुई है। सोनी कैपिटल, सबसे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे सोनी कैपिटल, सिंपल। आप भी लिख लीजिए सोनी कैपिटल। सोनी कैपिटल आप गौर से देख लें, यहाँ पे फटी हुई आंखों से, मुस्तकिल जितनी आंखें आप फाड़ सकते हैं। आपको सोनी कैपिटल कहीं लिखा नजर आ रहा है तो मुझे भी बता दें, सर यहाँ लिखा हुआ है सोनी कैपिटल, बता दें प्लीज। किसको सोनी कैपिटल लिखा नजर आ रहा है किसी एंट्री में, कि वो डेबिट हो रहा है या वो क्रेडिट हो रहा है? सोनी कैपिटल डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? बता दीजिए। यस और नो तो कर सकते हैं ना कम से कम। चलें जी, एक मैसेज आया मेरे पास सिर्फ नो का, ठीक है?
बाकी किसी का मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है बाकी लोगों को मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। भाई इतना सिंपल सवाल पूछा है मैंने कि मैं आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन में, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, ये मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स इक्विटी सेक्शन। सर ये क्या चीज है बेटा, ये सवाल के रिक्वायर्ड में, आप सवाल पढ़ोगे तो समझ आएगा। कल की क्लास ली थी, वीडियो भी अपलोड कर दी थी ताकि देख लो। सही है, क्या लिखा है, प्रिपेयर द इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप एज ऑन December 31, 2001। अच्छी बात क्या है इस सवाल की, अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी इक्विटी सेक्शन बना के दिया हुआ है, लेकिन क्या मसला है, ये January 1, 2001 पे और हमें बोला है December 31, 2001 पर बनाओ। तो जब मैं ये सोनी कैपिटल लिखूंगा तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि सोनी कैपिटल क्या इस क्वेश्चन के जर्नल में कहीं इन्वॉल्व हुआ? आपको जर्नल में कहीं सोनी कैपिटल डेबिट या क्रेडिट होता नजर आ रहा है? क्योंकि अगर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है या तो वो बढ़ रहा है या फिर वो कम हो रहा है। तो सोनी कैपिटल कहीं है? ये 5 जर्नल एंट्रीज बनी है, नहीं है, बस सिंपल यही जवाब देना था। तो सोनी कैपिटल हो भी नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल की अमाउंट ना बढ़ती है और ना कम होती है। तो मैं इसे 85,000 एज इट इज लिखता हूं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैपिटल आमतौर पर कहां होते हैं, कैपिटल के बैलेंस कौन सी साइड पर होते हैं? बता सकते हैं मुझे आप? कैपिटल बैलेंस आमतौर पे कहाँ होते हैं? क्रेडिट। तो ये पॉजिटिव है और मैं इसको क्रेडिट ही समझ रहा हूँ। सही है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव लिखा है, इस पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अच्छा, इसके बाद लिखना है सोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ सोनी करंट अकाउंट, राइट। जब मैं सोनी करंट अकाउंट लिखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ डेट, कौन सी डेट, जिस दिन मैं ये बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ December 31, 2001। तो मुझे सोनी करंट अकाउंट का बैलेंस भी किस दिन का पता होना चाहिए? डेफिनेटली 2001 December 31 का। यहाँ जो बैलेंस दिया 15,000 ये है January 1 का। तो क्या सोनी करंट अकाउंट यहाँ कहीं आया था एंट्रीज में? देख के बताओ, आया था? यस और नो? मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारी जिंदगी आसान अगर और बनाऊं ना तो मैं डायरेक्ट टी अकाउंट दिखा दूं और टी अकाउंट से बैलेंस देख के लिखवा दूं। लेकिन मैं चाह रहा हूं तुम्हारी बेहतरीन कमांड बनवाना कि अगर उसने सवाल में टी अकाउंट बनाने को ना कहा हो, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, अगर उसने सवाल में टी अकाउंट बनाने को आज सब कुछ कहा हुआ है, यार देखो हलवा तो सभी खिला देते हैं ना, हलवा मैं भी खिला सकता हूँ, लेकिन अगर हलवे में थोड़ा सा जरा सख्त हलवा होगा तो दांत मजबूत हो जाएंगे मेरा बेटा, पेपर में अच्छे से कर सकोगे। यार मैं चाहूं ना तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलूं ये देखो सोनी करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है साल के आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन 32,000। कितना है? 32,000। जो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे बिगिनिंग बनेगा वही एंडिंग होता है ना। और ये आमतौर पे बिगिनिंग बैलेंस, यानी ये जो बैलेंस आया है ये आमतौर पर क्रेडिट साइड पे ही कहलाता है, क्योंकि एंडिंग बिगिनिंग होता है नेक्स्ट ईयर का, तो ये क्रेडिट साइड पर है 32,000। तो मैं चाहूं या डायरेक्ट लिख सकता हूँ 32। लेकिन मैं ऐसी हरकतें क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं आपको टफ टाइम दूंगा ना तो आप मजीद सीखेंगे। तो ये 32,000 डायरेक्ट क्यों नहीं लिखना चाह रहा? मैं चाह रहा हूँ आपकी खिदमत हासिल करना। अगर सवाल के रिक्वायर्ड में ये टी अकाउंट बनाने को ना कहे होते, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो क्या तुम ये जो अमाउंट है 32,000 ये निकालने के लिए क्या टी अकाउंट बनाते? कोई जरूरत नहीं है। जब वो टी अकाउंट बनाने को नहीं कह रहा तो तुम्हें भी बनाने की जरूरत नहीं है। सर फिर कैसे निकालते? सिंपल, गौर से सुन रहे हैं सब मेरी बात। तुम कहते सोनी करंट अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस है 15,000। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये 15,000 किस साइड पर है? जल्दी से 2-4 लोग तो जवाब देना तेजी से मुझे, ताकि मैं आगे तो बढ़ सकूं। ये क्रेडिट साइड पर है। फिर तुम जाते जर्नल पर जो तुमने बनाया, और उस जर्नल में सोनी करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से? 37। क्या करते 15,000 में? ये इसे क्या करते 15,000 के साथ? माइनस प्लस, वेरी गुड, ऐड करते। फिर देखते सोनी करंट अकाउंट दोबारा कहाँ आया है। क्या ये सोनी करंट अकाउंट लिखा हुआ है? तुमने बोला नहीं नहीं ये तो सोनी ड्राइंग है और वैसे भी ये तो क्लोज हो जाती है, जितने से ये डेबिट हुई है उतने से ये क्रेडिट हुई हुई है, ये तो ऑलरेडी जीरो हो चुकी है। तो कहा सोनी करंट अकाउंट कहाँ है? बोला सर सोनी करंट अकाउंट ये रहा। अब कहाँ नजर आया? बोलो। डेबिट। क्या करना चाहिए? बोलो। तो 15 प्लस 37, 52,000। 52,000 माइनस 20,000, माइनस करेंगे ना, क्या बचा? बोलो। इसके बाद सोनी करंट अकाउंट कहीं नजर नहीं आ रहा, 32,000 बैलेंस बचा। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये 32,000 कहाँ बचा है, किस साइड पर बचा है? बता सकते हो क्या ये? भाई 15 क्रेडिट में था, 37 भी क्रेडिट में, क्रेडिट में हो गया 52। 52 में से 20 माइनस किया तो 32 अभी भी कहाँ है? बेटे अस्का क्या बोल रही हो? ध्यान से बोलो। 15 क्रेडिट, 37 क्रेडिट, 52 क्रेडिट में है। 52 में से 20 माइनस किया तो अभी भी 32,000 कहां पर है, किस तरफ ज्यादा है? बोलो। 52,000 में से
20,000 माइनस किया तो अभी भी किस साइड पे पैसे ज्यादा हैं, क्रेडिट पे ज्यादा हैं या नहीं? कितने ज्यादा है क्रेडिट पर? 32। तो यही 32,000 बैलेंस मैंने यहाँ लिखा है। और क्योंकि तुम कह रहे हो कि ये क्रेडिट में है तो इसको पॉजिटिव लिखा। इसके बाद अगर मैं चाहूं तो बिल्कुल बुक के फॉर्मेट के मुताबिक, जैसे उसने यहाँ लाइन लगाकर टोटल लिखा है, मैं भी लिख देता हूँ। ये लो क्या मसला है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की और मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल। कितना टोटल बन रहा है, यहाँ पर कुछ और था, यहाँ टोटल बना, दोनों का टोटल बना 1,17,000। क्या मुश्किल बात है? अब इसके नीचे एक लाइन ड्रॉप करनी है तो कर दो, चाहो तो फौरन लिख दो, कोई मसला नहीं है। क्या लिखें सबसे पहले? टोनी का कैपिटल। ओके, ये लो टोनी का कैपिटल लिख देते हैं। क्या ख्याल है? टोनी का कैपिटल कितना है? 65,000 एज इट इज आ गया। सर चेंज नहीं होता, टोनी कैपिटल ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या आएगा? टोनी का करंट अकाउंट। ओके, टोनी का करंट अकाउंट। अब टोनी का करंट अकाउंट बहुत ध्यान से देखना है सब लोगों ने, हाँ। मैं इसको प्रूफ भी करवा दूंगा आप बोलेंगे तो, लेकिन अब मैं आपको पहले टी अकाउंट से दिखाना चाहता हूं। जरा टोनी का करंट अकाउंट देखिएगा। इसका बैलेंस आना तो कहां चाहिए बोले? करंट अकाउंट का बैलेंस नजर तो कहां आना चाहिए बोले? इतनी देर कहां नजर आना चाहिए? एक जवाब आया है मेरे पास अभी तक, क्रेडिट। अल्लाह माफ करे, डेबिट बोल रही हैं आप बेटे। बेटे कैपिटल और करंट अकाउंट एक ही होते हैं, इनका बैलेंस क्रेडिट साइड पर नजर आना चाहिए, जैसे सोनी का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में नजर आया और हमने कहा ये नॉर्मल है, पॉजिटिव है। इसी तरह हमने सवाल देखा, सवाल में हमने कहा 15 और 85 के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, ये कहाँ है, तो हमने इसको क्रेडिट समझा, पॉजिटिव समझा। आप देखें ये 15,000 मैंने क्रेडिट में लिखा था, ये देखें नजर आ रहा है आपको 15,000? भाई देखें, जो ये डेबिट कह रहा है मैं उसको समझा रहा हूँ, अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है मेरे बोलने का। टोनी के करंट अकाउंट में 10,000 हमने कहा लिखा था, ये देखें 10,000 के ऊपर कोई साइन बनी हुई थी, तो मैंने यही समझा था ना कि ये 10,000 कहाँ होगा बोले? ये 65,000 कहाँ होगा बोले? अरे यार सवाल आगे पीछे हो गया इस चक्कर में। हाँ जी, हमने बोला ये 10,000 क्रेडिट में होगा। तो इसी तरह आज जब हम इस अकाउंट को देखते हैं तो ये 32,000 क्रेडिट में है, होना भी क्रेडिट में चाहिए, है भी क्रेडिट में, पॉजिटिव है। लेकिन जरा टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस देखें कहाँ है कमबख्त। जनाब अली, आज टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट में, लेकिन नजर आ रहा है कहाँ पे? जी प्यारे बच्चों जवाब लिख के भेजो सब। तो इसका मतलब है अब क्या ये नॉर्मल है? अब क्या ये नॉर्मल है? ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह क्या हो गया बोलो? ये नॉर्मल नहीं है, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह क्या हो गया? एब नॉर्मल। वेरी गुड, अपने बारे में तो जल्दी से। अबे इब्राहिम जीरो कहां से हो गया खूबसूरत आदमी? अबे जीरो थोड़ी हुआ, ये तो एब नॉर्मल हो गया ना। इसको होना चाहिए क्रेडिट, लेकिन ये कमबख्त डेबिट में। तो अब अगर ये डेबिट में है तो मैं 2,000 रुपए जब यहाँ लिखूंगा, क्या लिखू ही नहीं? अबे लिखूंगा तो सही, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं और इसे प्लस कर दूं तो क्या ये सही है बोलो? बोलो बोलो शाबाश। क्या इसे प्लस करके दिखा दूं? क्या ये सही होगा? इसका मतलब है पढ़ने वाला समझेगा ये 2,000 क्रेडिट में। तो मैं आज क्या करूं कि समझ आ जाए पढ़ने वालों को कि ये 2,000 आज क्रेडिट में नहीं बल्कि, तो मैंने इस पे लगाई माइनस की साइन, ब्रैकेट। तो पढ़ने वाले को आप समझ आ जाएगा कि आज 2,000 रुपए टोनी करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट में बैलेंस नहीं है, बल्कि कहाँ है? डेबिट साइड पर। देखें जनाब, मैं आपको पूरी सवाल के शुरू से ये बात चीख चीख के समझा रहा हूं। अब जो लोग नहीं सुनते हैं यकीनन उन्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी कि भाई ये 85,000। आप मुझसे बोलें, अब मैं आपसे पूछूं मछली कहाँ होती है, तो कोई बोले सर रोड पे होती है, मैं बोलूंगा पागल है, एब नॉर्मल इंसान है। मछली एब नॉर्मल होती है तो रोड पे होती है, मछली एब नॉर्मल होती है तो साहिल समंदर पे होती है, मछली एब नॉर्मल होती है तो फ्रिज में होती है। लेकिन मछली अगर नॉर्मल पूछा जाए कहाँ होती है तो सब बोलेंगे पानी में, चाहे वो पानी समंदर का हो, दरिया का हो या आपके एक्वेरियम का हो। सही है। इंसान कहाँ होता है? नॉर्मल इंसान होगा तो हमेशा जमीन के ऊपर होगा, नॉर्मल नहीं होगा तो यकीनन या तो किधर होगा? जमीन के अंदर होगा, सही है, या फिर पानी के अंदर होगा, फिर वो नॉर्मल नहीं होगा, वो मर चुका होगा। नॉर्मली इंसान पाया जाता है जमीन पर। नहीं जनाब, ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, माजरत चाहता हूँ। ये मैं आपकी ख्वाहिश जो है बैलेंस शीट फॉर्मेट का प्रॉपर शेयर करूंगा आपसे सिंगल एंट्री के टॉपिक में इंशाल्लाह। अगर मैं आपको पढ़ाता रहा या कोई भी जो पढ़ा रहा होगा टीचर आपके वो साथ वो शेयर करेगा इंशाल्लाह। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जब अभी यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है तो इस वक्त नहीं बना सकते, और कहाँ बना चुके हैं यकीनन आपको वो याद है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप में बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस हुआ है मेरा बेटा। फॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ा है आपने, और अगर आप उस क्लास में नहीं थे बिलफर्ज तो आगे और टॉपिक हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है।
आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, आपके पास एडमिशन का टॉपिक है, आपके पास सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का टॉपिक है, आपके पास कंपनी अकाउंटिंग का टॉपिक है। टॉपिक की भरमार है मेरा बेटा, परेशान ना हो। परेशान तो हम हैं, क्यों कि यार जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट नहीं पढ़ी है, हम उन्हें बैलेंस शीट पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। बहरहाल पढ़ाई रहे अल्लाह के फजल और हुक्म से, बस दुआ करें आप लोग भी पढ़ते ही रहें, मेहनत करें इस साल, क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरा रिजल्ट आपका इस साल पे बेस करेगा। अच्छा, वक्त जाया किए बगैर मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। भाई जब मैं कहूँ कि ये 15,000 कहाँ है तो आपका जवाब क्या होता है, बोलें। जब मैं पूछूं ये 10,000 कहाँ है, आपका जवाब क्या होता है, बोलें। 15,000, 10,000 आपका जवाब होता है, बोले ना। जो लोग सवाल कर रहे हैं, जिन्होंने बोला है रिपीट करो कम से कम, वो तो बोले। मैं रिपीट किसके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए। जब जिसके लिए रिपीट कर रहा हूँ अगर वो ही नहीं बोलेगा तो फायदा क्या फिर। जी, आपका जवाब होता है क्रेडिट, सही है। तो अब जी जनाब, सारी वीडियोस पब्लिकली अवेलेबल हैं। अगर कोई वीडियो आपको प्राइवेट नजर आ रही हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर लेके भेज दें, तो मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, या मैं आपके लिए उसको ओपन कर दूंगा, ये कर सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई वीडियो नहीं है, इत्तेफाक से मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि शुरू में जरा स्ट्रिक्टनेस थी बहुत ज्यादा, तो अब तो हम, जाहिर सी बात है, अब जो बच्चा मेरे साथ पढ़ना चाहता है वही मेरी वीडियो देखेगा। हर कोई तो वीडियो देख के नहीं पढ़ेगा। या जो बच्चे जो है फीस बचाना चाह रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ अल्फाज अच्छे नहीं है लेकिन बोलना पड़ेगा, कि जो बच्चे फीस बचाना चाह रहे हैं और पढ़ना नहीं चाह रहे, पढ़ना उन्होंने मुझसे ही है, और वो जो है वो फीस बचाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो यार वीडियो देखो घर पे बैठ के आराम से, छोड़ो कौन फीस फीस दे। तो बहरहाल मैंने भी कहा ठीक है यार, कितना पैसा बचा सकता है कोई, तो मैंने अपनी वीडियो पब्लिक करनी शुरू कर दी है। अगर कोई वीडियो पब्लिक ना हो, लेट सपोज, तो आप मुझे बताना, मैं पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है भाई किसी को इस तरह से फायदा हो जाए, और मेरे लिए उसका ये फायदा जो है वो मेरे लिए कोई नेकी का बाइस बन जाए, मेरे लिए कोई असबाब बन जाए, किसी की दुआ मिल जाए। तो मैंने अपनी वीडियोस पब्लिक करनी शुरू कर दी थी सारी, अगरचे के स्ट्रिक्टनेस थी मैक की तरफ से। मैंने कहा वो मेरा इशू है, कोई बच्चा मुझसे, 2 बच्चे पढ़े मेरी क्लास में, वो मेरा मसला है। चलें, बहरहाल आई होप आप मेरी बात समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर ये क्रेडिट में है तो एक बात बताएं, जब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये 32,000 के बारे में पूछता हूं मैं, बताओ भाई मिनाहिल आप बताओ, ये मैं 32,000 पूछता हूँ, ये कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा, बोलो। ये किस साइड पे होता है 32,000? सोनी करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ होना चाहिए, बोलो, लिख के भेजो जल्दी, बाकी सब भी भेजें। क्रेडिट में होना चाहिए, है ना। और ये है भी क्रेडिट में, चेक कर लो, ये देखो आओ, सोनी करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में है। और ना सिर्फ ये यहां पर है मेरा बेटा, ये 32,000 ना सिर्फ यहाँ क्रेडिट में, बल्कि अब यकीन करें, थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ करवाया ये कैसे क्रेडिट में। कैसे, मैं फिर दोबारा कह देता हूं, 15,000 रुपए ऑलरेडी आपके पास नजर आ रहे थे, कहां, सोनी करंट अकाउंट में, सवाल में, क्रेडिट साइड पर आपने इसे बोला। फिर 15,000 ये क्रेडिट और ये 37,000 रुपए क्रेडिट, 37 और 15 52 हो गए। 52 में से आपने सोनी करंट अकाउंट डेबिट वाला माइनस किया, 32,000 क्रेडिट में बचे, और टी अकाउंट का भी क्रेडिट में बैलेंस है। इससे ज्यादा क्या प्रूफ करूं, मैंने 32,000 को यहां लिख दिया। ये समझ में नहीं आया? अगर ये समझ में नहीं आया तो ये खाक समझ आएगा। अगर ये समझ आ गया तो ये भी समझ लो। इसी तरह टोनी का करंट अकाउंट का बैलेंस भी मैं 10,000 क्रेडिट में ही समझ रहा हूं, और देखो मैंने क्रेडिट समझा, और अब मैं प्रूफ करता हूं। 10,000 क्रेडिट, आओ अब मेरे साथ रहना जरा, हाँ। 10,000 क्रेडिट और 10 और 35,000, और कितने रुपए से क्रेडिट, 23,000। 23 और 10 कितना हो गया, बोलो, बताओ बताओ कितना हो गया, 33 हो गया। 33 क्रेडिट में है। अब जरा बताओ डेबिट कितना आया, बोलो, डेबिट कितना आया, बोलो। 33 क्रेडिट, जबकि डेबिट आया 35। तो अब बताओ 2,000 रुपए कहां चले गया बैलेंस? क्या अब 2,000 रुपए क्रेडिट में बचा? नहीं। अब किस साइड पे पैसे ज्यादा हैं, बोलो। तो इसका मतलब है बैलेंस डेबिट में चला गया ना, 2,000 रुपए डेबिट में ज्यादा है। तो ये देखो मैंने टी अकाउंट बनाया, इस टी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में आना चाहिए था। हालांकि 10,000 मैंने कहा लिखे हैं, ये देखो फटी हुई आंखों से 10,000 मैंने क्रेडिट में लिखे। क्यों? क्योंकि 10,000 पे कोई साइन नहीं है, मैं इसे नॉर्मल समझ रहा हूं, बिल्कुल अपनी तरह नॉर्मल मैंने यहाँ लिखा। लेकिन जब मैं इसका बैलेंस निकालता हूं तो बैलेंस इसका उसूलन यही आना चाहिए ना, जैसे सोनी का ब्रॉड डाउन बैलेंस यहाँ आया है, टोनी का भी यहाँ आना चाहिए। लेकिन इसका सीडी बैलेंस आया कहाँ, यहाँ, और ब्रॉड डाउन बैलेंस आया यहाँ। इसका मतलब है इसका बैलेंस नॉर्मल नहीं, ये तो आपकी तरह एबनॉर्मल हो गया। अब मैं इस बैलेंस को भी अगर ऐसे ही सोनी के बैलेंस की तरह लिख दूं, 32,000 की तरह, तो भाई पढ़ने वाला समझेगा ये 2,000 भी पॉजिटिव है, और वो समझेगा ये पॉजिटिव है, तो ये कहाँ होगा, क्रेडिट। जबकि आज ये क्रेडिट में नहीं है, तो मुझे इसको डेबिट में दिखाने के लिए इस पे कौन सी साइन लगानी पड़ेगी, माइनस, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आज टोनी के करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव है। इसके बाद तो मेरे गुर्दे और फेफड़े फेल हो जाएंगे अगर मैं दोबारा समझाऊंगा, बस मैं थक गया भाई अब, हाँ ना। क्योंकि मैं तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे मेरे सामने एक 100 या 50 या 80 बच्चों की क्लास बैठी हुई है। मुझे थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि आप 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 25 हैं, 50 हैं या 4 हैं। मैं तो जान वैसी लगा रहा हूँ ईमानदारी से, मेरी आवाज भी वैसी है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अगर आपको नहीं समझ में आया इसका मतलब है आप थोड़े कमजोर हैं अकाउंटिंग में, आपको अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। ताकत बढ़ाने के लिए आप बेसिक अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखें। मेरे बेसिक अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर के लेक्चर जो है वो पब्लिक हैं, आप फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग के लेक्चर देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें पब्लिक हैं, आप जरा देखें, मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको काफी चीजें काम की मिल जाएंगी अगर आपकी अकाउंटिंग वीक है, खुदा ना खास्ता। वरना आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर की वीडियोस देखें, आप सेकंड ईयर की वीडियोस देख लें, उसी से पढ़ें। अच्छा अब बताएं, ईमानदारी से ये समझ आ गया 2000 नेगेटिव क्यों लिखा है? सब लोगों को क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर क्लियर है तो मेरे बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो एक्सीलेंट। एक ही बार आया ऐसा सवाल, अब पेपर में अगर दोबारा आ गया तो वो आपका नसीब। अच्छा अब देखें, अब मैं आगे क्या क्या नहीं करूंगा। अब मैं कोई एंट्री नहीं बना रहा दोबारा इस तरह की ड्राइंग वाली, अब मैं सिर्फ बोलूंगा, अब मैं वेरीफाई करवाऊंगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जहाज उड़ाता हूं और देखता हूं आपका रिस्पॉन्स। राइट, सही है। आपको नहीं समझ आया, आपने पूछना है, हेल्प आपकी होगी, बगैर हेल्प के मैं नहीं चल सकता, ये याद रहे। सही है। अच्छा ये क्वेश्चन समझा दें या समझ आ गया? क्वेश्चन 26 समझ में नहीं आया मुझे आपका मैसेज, ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये तो आ गया। और सर क्वेश्चन 26, अच्छा यानी इसके बाद मैंने 8 के बाद 26 दिया था, 2 नहीं है सीक्वेंस में, या 2 आप समझना नहीं चाहते? मुझे सिर्फ जवाब बताते जाए, मैं शेयर करता जाऊंगा आपसे, मैं बना नहीं रहा, लिख नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा जी। 2 के जवाब शेयर करेंगे आप मुझसे। बताइए फैसल के हिस्से में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में जो टोटल आया बताएं वो कितना है, जल्दी बोलें। फैसल के हिस्से में 3 पार्टनर है ना, फैसल, हसन और सलमान। मुझे बताएं फैसल के कॉलम का टोटल कितना है? जनाब सारे बच्चे मुझे 36,000 लिखकर भेज रहे हैं और यकीनन ये पॉजिटिव है, क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 1,50,000, तो 36,000 रुपए उसको पॉजिटिव मिले हैं। राइट। हसन के कॉलम में अमाउंट बता दें कितनी है? हसन के कॉलम की अमाउंट बता दें। 72,000 जवाब बताया मेरे बच्चों ने मुझे, आपका नहायत शुक्रगुजार हूं। सलमान के कॉलम का टोटल बता दें फटाफट, शाबाश। सलमान के कॉलम का टोटल 42,000 है। ओके, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी डिस्कस हो चुकी है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एंट्रीज बनानी है, पार्टनर की ड्राइंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की। अगर कोई बच्चा पहले ड्राइंग की एंट्री बना ले तो गुनाह नहीं है, और अगर कोई बच्चा पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की एंट्री बना ले तो भी गुनाह नहीं है, क्योंकि मैं समझा चुका हूं ये सारी बातें। अब मैं एंट्री तेजी से बोलूंगा, आपने चेक करनी और जल्दी से अगले सवाल पे जाऊंगा। अच्छा, कैपिटल्स आर फिक्स, ये लिखा हुआ इस बात की दलील है कि हमें आज प्रॉफिट को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना, करंट अकाउंट में डालना है। चलें अब आप एंट्री सुनेंगे, अमाउंट में मेरी मदद करते रहिएगा, अगर मैं अमाउंट आगे पीछे करूं तो हेल्प कर दीजिएगा दोबारा, ठीक है? अच्छा जनाब अली, मेरे मुताबिक आपने एंट्री बनाई सबसे पहली, बिजनेस का नाम, जर्नल जर्नल, पूरा फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ किया। बिजनेस का कोई नाम नहीं है, डैश डैश फॉर्म, जर्नल जर्नल, डेट पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट के कॉलम। और आज सवाल में कोई डेट भी नहीं है इत्तेफाक से, तो आपने डेट के कॉलम में नंबर 1 लिख दिया और आपने एंट्री बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 1,50,000, और पहला क्रेडिट किया मेरे मुताबिक आपने फैसल करंट अकाउंट, हसन करंट अकाउंट, सलमान करंट अकाउंट। तीनों की अमाउंट आपने क्या लिखी? 36,000 क्रेडिट, 72,000 क्रेडिट और 42,000 क्रेडिट। आपकी एंट्री बैलेंस है, आई होप बैलेंस है। जिन लोगों ने काम नहीं किया वो उन्हें समझ नहीं आएगा, और जब नहीं समझ आएगा तो वो मेरे लेक्चर को सुने, वीडियो को बार बार बैठ के देखें, काम करें, लिखें, तो वो मेरे साथ चल सकते हैं। वरना यकीन करें ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। मेरे कुछ बच्चे यकीनन दिल में कह रहे होंगे सर आपने डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत टाइम ले लिया, मैं क्या करूं? डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हल्का टॉपिक थोड़ी है, ये 10 नंबर का सवाल बन के सेक्शन बी में आता है, और बेटे कभी कभी ये 15 नंबर का सवाल बन के सेक्शन सी में आ जाता है मेरा बच्चा। तो मैं क्या करूं, मुझे खुद बताओ, मेरे पास कोई हल थोड़ी है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं मजीद, वक्त हमारे पास कम है। अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद मेरा बच्चा, आप लोगों ने सेकंड एंट्री बनाई ड्राइंग को रिकॉर्ड करने की। ड्राइंग को रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री बनाई? आपने एंट्री बनाई जनाब फैसल ड्राइंग डेबिट, हसन ड्राइंग डेबिट, सलमान ड्राइंग डेबिट, और आपने कैश क्रेडिट किया। कैश की अमाउंट, तीनों की अमाउंट प्लस कर दें, कैश की अमाउंट तीनों की प्लस करके आप मुझे बताएंगे, मुझे नहीं पता मेरा बच्चा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, हाँ। मुझे अमाउंट बता दें, शाबाश। टोटल भाई, फैसल ड्राइंग डेबिट, हसन ड्राइंग डेबिट, सलमान ड्राइंग। अच्छा आपने 3 अलग अलग एंट्री बनाई है ड्राइंग की, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप 3 अलग अलग एंट्री बना लें। मैं वैसे कंपाउंड बन सकती है ना आज, क्योंकि तीनों ने ड्राइंग की। अच्छा सर ये तो लिखा ही नहीं है ड्राइंग में क्या निकाला। हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आज एक बना सकते हैं ना, क्योंकि तीनों ने क्या निकाला कुछ भी नहीं बताया, तो अंडरस्टूड क्या निकाला, कैश निकाला। तो आप सिंपल एंट्री बना लें, क्या? फैसल करंट, फैसल ड्राइंग डेबिट, हसन ड्राइंग डेबिट, सलमान ड्राइंग डेबिट, और एक बार कैश क्रेडिट कर दें। और अगर आप 3 अलग अलग एंट्री बना रहे हैं फिर तो आपने बनाई होगी फैसल ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, हसन ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, सलमान ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। ओके, बन गई। इसके बाद एक एंट्री और बनानी चाहिए आपको उसूलन, अब चाहे वो आप कंपाउंड बनाएं
चाहे वो आप क्लोजिंग बनाएं। अच्छा सर अगर ना बनाएं तो मर्जी है, आज आप छोड़ सकते हैं, आज वो एंट्री आप छोड़ सकते हैं। कौन सी एंट्री बोल रहा हूं मैं, बताएगा कोई मुझे लिख के? कोई मुझे बताएगा मैं कौन सी एंट्री पूछना चाह रहा हूँ? वो अगर आज नहीं भी बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज ना टी अकाउंट बनाना है और ना इक्विटी सेक्शन बनाना है। यस, ड्राइंग को क्लोज करने की एंट्री। एक्सीलेंट मेरा बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो हमेशा। ड्राइंग को क्लोज करने की एंट्री तीन तीन भी बना सकते हो और चाहो तो एक बना लो। सर एक कैसे बनाएंगे? एक बनाओगे तो सुनो क्या बनाओगे, कहोगे फैसल करंट अकाउंट डेबिट 40,000, हसन करंट अकाउंट डेबिट 30,000, सलमान करंट अकाउंट डेबिट 26,000। तीनों डेबिट हो गए और क्रेडिट में आएगा फैसल ड्राइंग 40,000, हसन ड्राइंग 30,000, सलमान ड्राइंग 26,000। अब ये एक एंट्री बोल दी मैंने, और अगर आप तीन अलग अलग एंट्री बनाते हो तो बना लो। सर नहीं बनाए नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ऐसा सवाल जिसमें टी अकाउंट बनाने हो या पार्टनर इक्विटी सेक्शन बनाना हो, वहां पे ये एंट्रीज बनाना लाजिम व मलजूम है। नहीं बनाई तो आपका काम गलत होगा, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ज्यादा वक्त जाया नहीं करता। क्वेश्चन 22 पे आ गया हूं तेजी से। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आपने बनाई है। बिजनेस को ऑलरेडी लॉस हुआ हुआ है 1,20,000 रुपए, और जब आपने इस लॉस को बांटा और क्योंकि सैलरी भी बांटनी थी, कमीशन भी देना था, तो आप बताएं आप मुझे। और कैपिटल फिक्स है, करंट अकाउंट मेंटेन होते हैं, ये जाहिलीन के लिए लिखा हुआ है। जब फिक्स लिख दिया तो इनफ है ना, अब ये बोलने की क्या जरूरत है करंट अकाउंट मेंटेन होते हैं। लेकिन बहरहाल वो आपको जाहिल समझ रहा है, मैं नहीं समझ रहा, मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता हूँ। वो जो समझ रहा है उसे समझने दें। अच्छा अब देखें क्या क्या है। अदनान, उस्मान और काशान 3 पार्टनर हैं। आपकी मेहरबानी होगी आप मुझे बताएं अदनान के कॉलम का फाइनल टोटल क्या है? 18235, 22,500। अलग अलग जवाब आए तो मेरी मजबूरी होगी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाना, ये याद रखिएगा। 6,000 नेगेटिव में एक जवाब आया। ये मुझे किस किस के अलग अलग जवाब आ रहे हैं भाई? 165 ने अलग जवाब भेजा, कासिम ने अलग जवाब भेजा, फातिमा ने अलग जवाब, तीनों जवाब अलग अलग आए। अल्लाह माफ करे। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी इस तरह भाई। प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा चलो अभी डिस्कस कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो होती नहीं है। मेरे पास तकरीबन 9 मिनट बाकी हैं। अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो मैं इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फिर मुझे बनानी पड़ेगी मजबूरन, ना चाहते हुए। हाँ तो बना लूं? ये लो 2 मिनट में बना लेंगे अल्लाह के हुक्म से, कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना बिल्कुल। हाँ वो क्या कहता है इमरान खान, घबराना नहीं है मेरे बच्चों। हाँ वेरी गुड, आओ अभी बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। जरा मैं देख लूं बस कि फॉर्मेटिंग अच्छी सी हो जाए। वीआईपी क्या ख्याल है? हाँ अभी बना लेंगे, परेशान क्यों होते हो यार, अभी बन जाएगा। ये लो, ये फॉर्मेट उठा लिया मैंने, सही है। और इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, एक शीट ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर बताओगे मुझे? ये क्या हुआ, शीट ऐड की थी कहाँ गई? यहाँ चली गई। अच्छा ये लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22, सही है। और ज़रा जल्दी से मैं इसको खूबसूरत बना दूँ, थोड़ा सा विजिबल जिसे कहते हैं, फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाती है ना, ज़रा वीआईपी काम हो जाता है। ये लो, और ये थोड़ा सा हो गया, ओके। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब किस बारे में? अल्लाह अकबर। वो जो फॉर्मेट मैंने पिक किया था क्वेश्चन, वो फॉर्मेट यहाँ ले आते हैं। ये लो मेरा बच्चा, बन गया फॉर्मेट, बेहतरीन। कितने पार्टनर हैं? एक पार्टनर का कॉलम और ऐड कर लूं? 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं सवाल में, अदनान, उस्मान और काशान। ये लो अदनान भाई आ गए, उस्मान भाई आ गए और काशान भाई आ गए, राइट। अच्छा कैपिटल बैलेंस लिखवा दोगे तो मेहरबानी। 2, 3 और 3.5। हाँ 2, 3 और 3.5, सही है भाई, सही जा रहे हैं। देख लेना जरा, कहीं कोई मिस्टेक हो तो बता देना। कितना लॉस है बिजनेस को? 1,20,000, 1,20,000 रुपए लॉस लिख दिया, राइट। और क्या क्या देना है? सैलरी देनी है, मैं तेज तो नहीं जा रहा ना? एनुअल सैलरी 72 और 48 उस्मान को, सही है। 72 उस्मान को, काशान को 48, 72 और 48, 72 उस्मान को और काशान को 48, तो 72 और 48, राइट। अच्छा, और अदनान भाई को मुंह चढ़ा रहे हैं हम, बोलने नहीं है पैसे, जाओ मर जाओ। अच्छा, और कितने रुपए सैलरी में लाजमी बांटने हैं? 1,20,000, कोई एतराज वाली बात नहीं है। और क्या देना है सर? ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा
तो बहरहाल 3 लोगों ने मुझसे जवाब शेयर किए थे, बाकी सब ने तो जवाब ही नहीं शेयर किया ना, बाकी सब लोगों ने काम नहीं किया होगा, उनसे तो मुझे कोई शिकवा ही नहीं है। देखिए जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ना चाहता उसकी मर्जी यार। अब जब मुझसे क्वेश्चन 22 के जवाब कितने बच्चे शेयर कर रहे हैं, 3, और तीनों डिफरेंट शेयर कर रहे हैं, तो मेरी तो मजबूरी है ना फॉर्मेट बनाना, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो इसलिए मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। मुझे पता है मेरा बच्चा ये काम नहीं है अब सिखाने का, अब तो ये चैप्टर फिनिश लाइन के करीब करीब है, बस मेरे एंड से मैं 99.9% पढ़ा चुका हूँ चैप्टर। हाँ छोटी मोटी एक दो चीजें हैं जो वंस इन अ ब्लू मून, यानी 25 साल में एक बार आया है सवाल या 2 बार आया है, अब वो सवाल बाकी हैं, वो सवाल पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है चैप्टर टीचर फिनिश नहीं करता, चैप्टर फिनिश करते हैं बच्चे। जब बच्चे एक्नॉलेज करते हैं ना कि सर हमारा काम कंप्लीट हो गया, सब हमने कर लिया, अब इस चैप्टर में कोई सवाल नहीं बचा, हमें हर सवाल आता है, तो टीचर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट। और अगर टीचर 10 सवाल पढ़ा के बोले बस जनाब बाकी 25 आप कर सकते हैं, तो भैया हमारी कौम इस तरह नहीं पढ़ती, माजरत के साथ मेरा पास्ट एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब तक इस कौम को सब ना पढ़ाया जाए इन्हें नहीं आता। अच्छा भाई सैलरी लिख दी, कमीशन अदनान को देना है 50,000 रुपए, तो ये लें 50,000 रुपए कमीशन दे दिया अदनान भाई को हमने, सही है। और काशान और ये लोग मुंह देख रहे हैं, तो ये 50,000 रुपए यहाँ आ गया। इसके बाद हमने कहा अब रिमेनिंग बैलेंस की तरफ जाओ, तो भैया जरा इन सबका जरा टोटल तो देखें जल्दी जल्दी। इनका टोटल बनता है 120 और 120 और 150, ये बना 170। ऑलरेडी बिजनेस में 1,20,000 का नुकसान है, 1,70,000 रुपए इनका फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। तो मुझे बताओ भाई ये 120 नुकसान और ये 170, ये मजीद जो बांटने, ये नुकसान को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे कम कर देंगे? हाँ जी, क्या कर देंगे? इस अमाउंट में से इसे क्या करना सिखाया था, माइनस करना सिखाया था ना हमेशा, तो माइनस करो, ये तो 2,90,000 हो गया, सही है, नुकसान बढ़ गया। अब नुकसान को कैसे बांटना है, आओ भाई तुम नोट वोट तो बना सकते हो ना इसके नीचे, वैसे सैलरी का नोट नहीं बनाना, कमीशन का नोट नहीं बनाना, रिमेनिंग बैलेंस का नोट बना लोगे। और कैसे बांटना है, आज रिमेनिंग बैलेंस को कहता है डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल के रेशियो से बांटना है, राइट। अच्छा तो आओ जरा कैपिटल का रेशियो बना लें फटाफट, कितनी देर लगेगी कैपिटल का रेशियो बनाने में, 2,00,000 रुपए, और यहाँ पे क्या है 3,00,000 रुपए, और यहाँ है 3.5 लाख रुपए। कितने जीरो कैंसिल कर दूं मेरा बेटा, 4 जीरो कैंसिल कर दूं तीनों में से, क्या ख्याल है? तो यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 30, यहाँ बचा 35। आप चाहें तो उसको ऐसे ही ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको मजीद टेबल आते हैं तो 5 4 जा 20 कर दिया, 5 6 जा 30 कर दिया, और 5 7 जा 35। अब ये किसी टेबल में नहीं आता। तो अब बंदे हैं 3 लेकिन इससे होंगे 17, सुन रहे हैं आप, बंदे हैं 3, सब लोग जिंदा है, बंदे हैं 3, हिस्से होंगे 17। 17 में से 4 मिलेंगे अदनान भाई को, 6 मिलेंगे उस्मान भाई को, और 7 मिलेंगे काशान भाई को। अब आप कैलकुलेटर चला लेंगे तो आपका शुक्रिया, नहीं चलाएंगे तो मैं खुद ब खुद कर लूंगा काम, यकीन माने, गुस्सा आ गया अगर मुझे। हाँ क्या करना है सर, 2,90,000 रुपए, 2,90,000 रुपए, सही है। इस 2,90,000 रुपए को बांटना है, मल्टीप्लाई बाय 2,90,000, कितने हिस्से हैं आपके, याद है आपको अदनान के? अदनान के हिस्से हैं 4, और डिवाइडेड बाय टोटल हिस्से कितने होंगे 17, तो 68235 ये अदनान के हिस्से में नुकसान आया। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। 2,90,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय अदनान के हिस्से कितने हैं 6, सॉरी उस्मान के हिस्से हैं 6, टोटल हिस्से हैं 17। 17 किसी को समझ में नहीं आया पूछ के देख ले बस एक बार, अल्लाह के हुक्म से समझा दूंगा। अच्छा उसके बाद इसी तरह अपना जो आखिर में है मोहतरम काशान साहब, 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय इनके हिस्से हैं 7, सबसे ज्यादा नुकसान ये बर्दाश्त कर रहे हैं, डिवाइड बाय 17, तो ये सबके नुकसान लिख दिया मैंने। अब आप देखें ये टोटल आ गया, टोटल जरा हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास टोटल सही है, ये टोटल भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये सब माइनस की साइन में है। और अब यहाँ आप देखें वापस 1,20 बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इन तीनों को चेक करें, ये माइनस में है, तीनों माइनस में है, 1,20 बन रहा है, यहाँ भी 1,20 बन रहा है, और यहाँ भी 1,20 लिखा है, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह 1,20 बन रहा है। आपका टेबल टैली हो चुका है, अब टेबल के मुताबिक मुझे ये अमाउंट है फाइनल आंसर। तो मुझे याद पड़ता है एक स्टूडेंट ने NZ165 ने, बिल्कुल देखें आपने इधर मैसेज किया और इधर मैंने आपको एक्नॉलेज किया, आपके मैसेज करने से पहले मैंने एक्नॉलेज कर दिया था आपको कि जनाब मुझे NZ165 का आंसर बिल्कुल सही मिला था। इब्राहिम ने भी मुझे बाद में बिल्कुल सही आंसर लिख के भेजे थे, ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे आंसर बिल्कुल सही लिख के भेजे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल देखें मेजोरिटी के ऊपर चला जाता है, क्लास में 1-2 बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो बस अब मैं इसकी एंट्री कॉल कर देता हूँ, फिर हम इस आखिरी 1-1.5 मिनट बाकी है, हम इसको खत्म करते हैं, बाकी जो रह जाएगा वो फिर आप लोग मजीद होमवर्क जो है हम कल डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।
बस अब हम डिस्कशन ही कर रहे हैं देखा जाए तो, और अब हम चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब लेके जा रहे हैं। अब कुछ नया नहीं पढ़ाना, एक दो सवाल है जिसमें मैं नया पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, कान खोल के सुन लो, जिस बच्चे को ये टेबल बनाना नहीं आता वो आगे मुश्किल का शिकार होने वाला है, क्योंकि अब जो जो है एक नई चीज आएगी, और उस नई चीज में क्या होगा, आपको ये दिया हुआ होगा सैलरी, रिमेनिंग बैलेंस, सारी चीजें, और प्रॉफिट गायब होगा, तो प्रॉफिट निकालना होगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा तवज्जो से अब इस चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब आप भी लेके जाएं, इन्वॉल्वमेंट शो करें। चलें, सवाल में क्या था आइए जरा देख लेते हैं। सवाल में हमें बनानी थी एंट्रीज, मैं एंट्रीज कॉल करने लगा था, लेकिन एंट्रीज कॉल इसलिए नहीं हो सकी कि आप लोगों ने मुझे अमाउंट गलत बताई। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बन गई है, एंट्री बनी है एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी डेबिट, और क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो यकीनन एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी क्रेडिट होगा। माजरत चाहता हूं, एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी क्रेडिट, कितने से क्रेडिट, यकीनन एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी क्रेडिट 1,20,000 से, और इन तीनों के अदनान करंट अकाउंट डेबिट, उस्मान करंट अकाउंट डेबिट और काशान करंट अकाउंट डेबिट, और तीनों इतने इतने रुपए से डेबिट हो जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आया पूछ लीजिए। मेरे मुताबिक क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस सवाल में कोई ड्राइंग नहीं है और मजीद कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 22 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। वक्त अगरचे के काम है, आखिरी मिनट चल रहा है, लेकिन चलें, अगर आप अमाउंट बता देते तो अच्छी बात। और इस सवाल में टी अकाउंट बनाने हैं तो इसके टी अकाउंट आप बना लेना, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा इसके टी अकाउंट, सिर्फ बैलेंस पूछूंगा आप लोगों से कल, आज नहीं पूछ सकता, वक्त खत्म होने वाला है, किसी भी वक्त क्लास खत्म हो जाएगी। बेहतर होगा कि मैं फी अमानिल्लाह तो बोल दूं और बाकी आपसे बैलेंस पूछ लेता हूं। जी मेरी साइड से फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे, नाइस डे।